इसलिए करते हैं कि सुकून मिल। बस इसी वजह, मेरी वजह से तो मुझे उसके बाद। तुम तो उससे बाद में मोहब्बत, तुम्हें सीरियस हुए, जब तक वो तुमसे मोहब्बत करती रही तुम्हें उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा ही ना हुआ। मैं तो खुद ही बस आवारा कर जो था, कभी किसी को छेड़ो कभी किसी को छेड़ो, गलियों में इधर उधर, दरबार पे चले गए शाहजमाल, या उधर गली मोहल्ले में, या टेबल बिलियर्ड खेल ली, या कुछ बस। यार ये बताओ कि ये प्यार की दास्तां शुरू कहाँ से हुई? शुरू यार भैया, हम रात को आते थे काम से, कभी इधर उधर बैठते थे दोस्तों के साथ, तो वो बस वो ऊपर से देखती होती थी, मुझे महसूस नहीं होता था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर एक दो मरतबा उसने मेरे घर में कोई खाने पीने वाली चीज़ें भी भेजी हैं, बच्चों के हाथ चावल वगैरह ये वो, मैंने उधर देखा है। फिर मैंने कहा चलो यार लड़की है, भेजा है इसने, खा लो। मैंने खा लिए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कई चीज़ें उसने मुझे भेजी। मुझे इस एहसास उसके जाने के बाद ही हुआ है कि यार इस तरह की इस दौर में नहीं है, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि हर औरत को पैसा चाहिए, लेकिन उसे पैसा नहीं चाहिए था, उसे मैं चाहिए था। उसके अलावा उसके बाद तकरीबन 13 से 14 साल हो गए हैं, ना उस तरह की कोई मिली है, ना ही उस तरह की कोई आई है, ना ही, बस ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है। उसके जाने के बाद फिर रोग लग गया नशे का, सारी ज़िंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी। घर वाले मुझे आते हैं बड़ा लेने, इधर चलो भाई, छोटे बड़े, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार अब जाओ आप। वो कहते हैं किसी और के साथ तुम्हारी शादी करा देते, जैसे आप बोलते। मैंने कहा नहीं यार, अब मेरी शादी जिससे होनी थी वो तो मैं कर नहीं सका, अब मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। तो अच्छा तुम मुझे ये बात बताओ, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये इश्क, इसमें कोई शक नहीं कि जिसको लग जाता है वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटता, लेकिन एक मर्तबा इश्क और मोहब्बत लगाने से पहले ये तो सोच लेते यार आप, या ये तो अंदाज़ा कर लेते कि यार जिन्होंने आपको अपनी कोख से जन्म दिया है वो किस अजियत में होंगे आपकी इस दीवानगी से, वो खुश तो नहीं होंगे, या आपके घर वाले खुश नहीं होंगे, या आपके यार दोस्त खुश नहीं होंगे। यहाँ आप कसम पुरसी वाली बेहाल ज़िंदगी गुजार रहे हो,
तो तुम्हें कभी इस चीज़ पे नहीं आया कि यार चलो जो होना था नसीबों में हो गया, अब मैं अपने घर वालों को जो है वो मिलूं या उनमें जाऊं दोबारा, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरह से तुम्हें एक ज़िंदा लाश मान ली है। तुम मर तो नहीं गए तुम, लेकिन अभी ज़िंदा हो, लेकिन तुम्हें ख्याल नहीं आता कि कभी तुम घर जाओ। क्या सोचते हो इस बारे में? घर जाके क्या करना, घर में जाके उसकी याद आती है, सामने उसका घर है, यादें आती हैं। मैं इसलिए घर में रहना नहीं चाहता, मुझे घर से किसी ने निकाला नहीं है, मैं खुद ही घर से आ गया हूँ, क्योंकि उसका सामने घर है, ऐसे लगता है वो फिर भी मुझे देख रही है, क्योंकि नशा किया होता है ना, तो मुझे जीप ख्याल आते हैं, इसलिए मैं घर से, ये जगह ठीक है, इधर बस ठीक है। मरने बस। अच्छा, मरने के बाद उसकी रूह यहाँ नजर आई है तुम्हें? तो मैंने कहा बस अब यही है, तो उसने ही बोला मैं भी इधर ही रहती, तो मैंने बोला ठीक है, मेरा घर भी इधर ही है, मुझे इधर ही खाने पीने वाली चीज़ें मिल जाती हैं, और भी कई नशई दोस्त है, यार दोस्त है, कोई पानी ला देता है, कोई चाय, कोई रोटी, कोई ये वो। शुक्र है अल्लाह का, हमारा एक लहदा ही हमारे लोगों की ज़िंदगी है, हम शुक्र है अल्लाह का बसर कर रहे हैं, वो भी क्योंकि मेरे जैसे ही हैं। हम सबको एक ही रोग लगा हुआ है, कोई माँ बाप का सताया, कोई बहन भाई का सताया, कोई प्यार का सताया, कोई अपने बाप ने शादी नहीं कर ली उसका सताया, बस दुनिया सारी इस तरह ही चल रही है। नलट करके ना इसको पाइप बना के हम उसका कश लगाते हैं। आइस का नशा करते हो? आइस का नहीं, वाइट का भी, आइस का भी। नशों की कौन सी हद तक गए हो तुम? नशों की हद तक एंड तक, ये एंड की स्टेज है, आइस और वाइट, कोई पता नहीं, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तुमने हाथ में ए और एस लिखा है, इसका क्या मतलब? ये भी बस प्यार वाले लोगों का नाम लिखा हुआ है, क्या बताएं आपको, ये उसी का नाम था, उस लड़की का, उसका नाम सोनिया था, मैं उसे वैसे ही फरा फरा कहता था, तो बस इस तरह ही, बस क्या करें। उसके बाद सारी ज़िंदगी बेकार गुजर गई है। दोस्त हैं वो कई टीके लगा के मर रहे हैं, कई नशा गलत कर लेते ना, वो कोई केमिकल तेज़ भी हो जाते हैं, वो टीका लगाते हैं और मौत हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे, तो मैंने तो कभी डॉक्टर से टीका नहीं लगवाया, तो अपने आप को कैसे लगवाऊँगा। तो मैं सिर्फ वाइट के सिगरेट पीता हूँ, या ये सिलाई लगाता हूँ, या आइस के कश लगाता हूँ, क्योंकि ये नशा बहुत महंगा है, ये आम गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि कई फ्रेंड ऐसे हैं भी हैं कि हमें प्यार करके वो चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने अपने घर चले जाते हैं, हमारा घर यही है, हम इधर ही रहते हैं। अच्छा, उसकी शादी कब और किन हालातों में हुई? मैं पढ़ता था, बाइक खड़ी की तो वो मुझे ऐसे देख रही है, तो देख के मुझे महसूस हुआ कि यार ये तो बस, उसकी आंखों में एक अजीब जी कैफियत नज़र आई कि मैंने बोला यार तुमने भी इस लड़की को ना बड़ा मिस कर दिया है। तो मैं ना अपने घर जाके खाना खाने लग पड़ा। वो उसकी रस्म वगैरह करके ना वो सीधा ही मेरे घर आ गई। वो मेरे घर आके मुझे उस दिन भी उसने बोला कि मुझे इधर से ले चलो, मैंने उस लड़के से शादी नहीं करनी। लेकिन मैंने बोला, एक ही बात बोल रहा मैं उसको, 2-3 मरतबा मैंने एक ही बात बोली कि मेरे ये 2 भाई छोटे हैं, एक मेरी बहन है, एक मेरा बाप और एक मेरी माँ। मैं तुम्हारे माँ बाप मेरे बहन भाइयों को पकड़वा देंगे जो मैं तुझे लेके जाऊँगा, तो मैं तुझे ले जा के ही नहीं सकता, तुम जाओ अपने घर, कोई बात नहीं, तुम हमारी हमसाई हो, तुम इधर से आओगे, तुम्हें मैं देख लूँ करूँगा, कोई बात नहीं, जाओ तुम। लेकिन वो उसकी बातों को मैं फॉलो नहीं कर सका। लेकिन बस उसकी शादी हो गई मेरे सामने ही। फिर वो इधर ज़िंदगी का जनाजा उठेगा, उधर ज़िंदगी उनकी दुल्हन बनेगी, क़यामत से पहले क़यामत है लोगों, मेरी दुनिया मेरे सामने लुटेगी। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। हम अपने प्रोग्राम के आखिर की जानिब बढ़ते हैं इन अल्फाजों के साथ कि पहले तो इश्क सोच समझ के लगाएं, हर चीज़ देख के लगाएं, अपनी पोजीशन देख के लगाएं, खुद क्या करते हैं, क्या आप उस चीज़ को संभाल सकते हैं बग़ैर किसी सपोर्ट के। देखें, आपने किसी की बहन बेटी को अगर अपने घर ब्याह के इज़्ज़त से लाना है, जाहिर बात है उसके लिए एक कमाई का ज़रिया भी होना चाहिए, घर वालों की सपोर्ट होनी चाहिए, बड़ा खेश कबीला कुंबा देखना पड़ता है। लेकिन इश्क ये चीज़ें नहीं देखता। बावजूद इसके इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ना कि ऐसी ज़िंदगी हो, ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर आप मजबूर हो जाएं, या ऐसी हालत आ जाए, या ऐसा वक्त आ जाए, क्योंकि ये तो दिन रात दुआएं करता है कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, लेकिन मौत नहीं आती। वही शेर मिर्ज़ा गालिब का कि मौत का दिन मुअय्यन है,
मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। नहीं आती, नहीं आती। ठीक है ना नाजरीन, मोहब्बत जो होती है उसके लिए जो होता है ना इंसान को बड़ा कुछ देखना पड़ता है। अगर आपने कोई ऐसी स्टोरी अगर आपके सामने है या अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, हमें बताएं। सुबह टीवी के इंस्टाग्राम पे आप रब्ता कीजिए, हम आपकी स्टोरी कवर करेंगे और आपकी अगर वो स्टोरी काबिल हुई इस काबिल उसको मीडिया पे लाने के लिए हम वो आपकी स्टोरी भी लाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान बहू हारून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। देखते रहे सुबह टीवी, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।